नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु मंत्र विदाती महाराज में आपका हृदय से स्वागत है। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। मित्रों, साथियों, प्रेम स्वाभाविक गुण है और इस संसार में हर व्यक्ति बहुत सी चीजों से प्रेम करता है और हमने भी संसार में रहते हुए बहुत सी चीजों से प्रेम किया है। परंतु मित्रों, साथियों, मेरी बात पर ध्यान देना, एक चीज अभी भी हमारे प्रेम से वंचित है। आप कहेंगे क्या? तो वो है हमारी श्वास है। हमने सबसे प्यार किया लेकिन अपनी श्वासों से प्यार नहीं किया। एक बार अपनी श्वासों से प्रेम करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है और उद्देश्य है और यही हमारे जीवन का आधार है। और जिन्होंने श्वासों से प्रेम कर दिया, विश्वास करो, निर्मल में प्रेम परमात्मा के चरणों में स्वतः ही समर्पित हो जाए। उसका जीवन बहुत सहज, बहुत सरल और सुखमय हो जाए। अपनी श्वासों से भी प्रेम करो। ओम नमो नारायण। आज के गुरु मंत्र विदाती महाराज में बात करते हैं 10 अप्रैल 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2081, चैत्र मास की 28 प्रविष्टि, सक्षम 1946, चैत्र 21, तदनुसार बुधवार 10 अप्रैल 2024। शुद्धकालीन तिथि द्वितीया है। तिथि का समाप्ति काल शाम 5:32, अगली तिथि तृतीया होगी। शुद्धकालीन योग विषकुंभ योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 10:38, अगला योग प्रीति होगा। शुद्धकालीन करण बालव करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 6:58, अगला करण कौलव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 11 अप्रैल सुबह 3:05 पर है। आज चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मेष राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले आज का ग्रह योगा। प्रातःकालीन लगन मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव। चंद्रदेव और बृहस्पति देव मेष राशि में, मंगल देव, शनि देव कुंभ राशि में, केतु देव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 10 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 अवधि 51 मिनट है। इस अवधि में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है और शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:36 से लेकर सुबह 9:12 में अमृत का चौगड़िया है, शुभ कार्यों के लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:47 से लेकर 12:22 तक शुभ का चौगड़िया है। यहां हम 11:30 बजे तक शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं और शाम 5:09 से लेकर शाम 6:44 तक लाभ का चौगड़िया, ये उत्तम मुहूर्त है। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए। यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे, कष्ट कम आएगा। न बनाए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी।
मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 10 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल यानी बुधवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम 9 जोड़े हरी इलायची की लीजिए और 9 पाठ गणेश चालीसा का करने के बाद ये 9 जोड़े भगवान गणपति के चरणों में अर्पित कर दीजिए। देसी घी का दीपक जलाए, गणेश गायत्री का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद ये 9 जोड़ा इलायची किसी प्लेन पेपर में लपेट कर एक पुड़िया बना दे, कलावा उस पर लपेट दे और इस पुड़िया को दिन भर अपने पास रखें। रात को सोते समय पुड़िया को तकिए के नीचे रख दे। दूसरे दिन सुबह इलायची किसी कंजक को, 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को बांट दीजिए दक्षिणा के साथ। एक कन्या को 1 इलायची, ध्यान रखिए। अब ये लगातार हर बुधवार को करें और साल भर करें। आपके कामों में जो अनावश्यक विघ्न बाधाएं परेशानी है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा। न बना रहे गुरु मंत्र में दाती महाराज में अब मैं बात करूंगा आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है ना, वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और अनुकूल है। मन चाहिए आशाओं की पूर्ति होगी, मन में उत्साह बना रहेगा। परेशानी झंझट से राहत मिलेगी, कार्य में गति तेज होगी। धन लाभ के एक से अधिक साधन खुलेंगे, घरेलू वातावरण सुखद होगा। युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लाभ के अच्छे अवसर, पढ़ाई करे जातों के लिए शानदार दिन है आज का। कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता के साथ साथ युवाओं को व्यापार में उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएं। क्या ना करें? आज वाहन तेज ना चलाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। लाल चंदन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करे, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत, धनहानि का संकेत है। कार्य व्यवसाय में गड़बड़ी और व्यवधान का नजर आ रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक धनहानि और व्यवधान भी है। प्रतिकूल स्थान परिवर्तन है। निजी संबंधों में तनाव है, तर्क है, वितर्क है, लड़ाई झगड़ा भी है आज। और परिवार में उलझन है, असहाय स्थिति जैसा संकेत, असहयोग जैसी स्थिति का संकेत नजर आ रहा है। आज बहुत से कार्य में आपको सतर्क करना पड़ेगा, वाद विवादों से दूर रहना पड़ेगा, जीवन में पवित्रता रखना पड़ेगी, अन्यथा परेशानी। डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर है। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से काम करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी किसी गरीब, जरूरत 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे दीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दान देने से कष्ट कम आएंगे। नमन है। और बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। और 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण के समय उत्तम होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। आज विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में अभिभावकों का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी सफलता के योग नजर आ रहे, क्योंकि प्रयास परिश्रम का अनुकूल फल प्राप्त है। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी है, किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। गरीब जरूरतमंद कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देने से दिन अच्छा बीतेगा। न बना रहे। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले आज के सुंदर वैदिक सूत्र। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, जो भी ग्रह सूर्य के आसपास आता है ना, वो अस्त हो जाता है। तो कोई ग्रह अस्त अवस्था में हो या अंश बल में कमजोर हो, मृत अवस्था में हो, तो वो ग्रह जिस भाव का भी स्वामी होगा उस भाव में कमी जरूर लाएगा।
उस भाव का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और विद्वानों का यह मत है कि यदि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह है तो उसको बलवान करने के लिए सदैव आपको प्रयास करना चाहिए। विद्वानों ने जगह जगह इस बात की चर्चा करी है और मैंने इसको अपने जीवन में उतारा, वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो अनुभव है, सूत्र तो ऋषियों के हैं, विद्वानों के। यहां एक बात ये सुनने में जरूर आई और देखने में जरूर आई, अनुभव में जरूर आई, यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त अवस्था में है, अंश बल में कमजोर है, मृत अवस्था में है, परंतु केंद्र और त्रिकोण में जाकर बैठा है, जिस भाव का स्वामी होगा केंद्र और त्रिकोण होने का उस भाव के उसको फल तो जरूर मिलेंगे। ऐसा मैंने देखा, गृहस्थ हो चाहे वो अंश बल में कमजोर हो, वो त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में बैठा है तो उसको फल जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा मैंने देखा है, आप जरा देखिएगा। ओम नमो नारायण। बात अब कर्क राशि 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अनुकूल है। नवीन कार्य में रुचि बढ़ेगी, इच्छित कार्य सिद्ध होंगे, नए ऑर्डर टेंडर की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण रहेगा और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना से बात कर सकते, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, संपूर्ण परेशानियों का निवारण है। क्या करें? व्यवसाय में संतुलन बनाना बहुत जरूरी, क्या ना करें? आज बहुत जरूरी है, नया पूंजी निवेश बिना सलाह के नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत। कर्क राशिफल, श्रद्धानुसार दही का दान गरीब किसी व्यक्ति को देना आज उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। दैनिक कार्य गति ठीक रहेगी, आय व्यय में संतुलन बना रहेगा, किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त होंगे और यात्रा लाभदायक रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज परिकुल युवाओं को उत्तम अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। धीरे धीरे आज सूर्य उदय हो रहा है, धीरे 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 ज्यों ज्यों दिन चढ़ेगा सफलता मिलती रहेगी। क्या करें? संतुलन बनाए अपने विचारों में, बहुत जरूरी, विचारों का संतुलन आज बहुत जरूरी। क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। सिंह राशि, श्रद्धानुसार गेहूं गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कार्य व्यवसाय में बाधा है, धन हानि का संकेत है, परिवार में कलह की संभावना है और वाहन आदि से चोट लग सकती है, लापरवाही नहीं। सरकारी मामलों में कागजों में लापरवाही मोटा नुकसान देगी। मन में उदासीनता वातावरण रहेगा, कार्यकृति में रुचि कम रहेगी, परेशानी है। युवाओं विद्यार्थियों को कहीं से अप्रिय समाचार मन को परेशान करेगा, धन का अपव्यय, कार्य में बाधा है, पारिवारिक उलझने है, घर परिवार में विरोध सहन करना पड़ सकता है। समय सावधानी का है, डरा नहीं रहूं, सावधानी से काम करिएगा। क्या करें? बहुत जरूरी, विचारों में परिशुद्धता रखें, सबकी सुने, सबको साथ लेके चले। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पास 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि, खाली हरा चारा गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ है। व्यवसाय में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न का, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, किसी मित्र का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेडिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो, लॉ हो, तकनीकी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, विद्यार्थी युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें। क्या ना करें? बहुत जरूरी, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, गरीब जरूरतमंद किसी व्यक्ति को शहद का दान देंगे, कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय अति उत्तम है। आज स्वजनों का सहयोग मिलेगा, मनोनुकूल कार्य संपन्न होगी, व्यवसायी वर्ग को लाभ मिलेगा, कानूनी क्षेत्र में विजय होंगे और शत्रु अपने मंसूबे में नाकाम होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नई योजनाओं का उत्साह बना रहेगा, कार्यक्षेत्र में कोई सफलता हासिल होगी, धन लाभ होगा, ऋण और रोग में राहत मिलेगी और कैरियर और एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें। क्या ना करें? वाहन तेज न चलाए। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनु राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव, 5वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। धैर्य और संयम से काम करें, सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक, सामंजस्य बिठाकर काम करें। सामाजिक और धार्मिक कार्य का अवसर मिलेगा, घरेलू जीवन में सुख और सहयोग बने रहेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। समय का सदुपयोग करना चाहिए, विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें और कार्य व्यवस्था में सुधार के लिए अपनों की सलाह जरूर लें। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों को पूरा करें। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और तनाव घर बैठे अपने ऊपर न लें।
शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 60% लाभ कर संगे धन राशि वालों चावल और हल्दी, श्रद्धानुसार चावल और साबुत हल्दी किसी को दान देंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा जाती महाराज आप हर रोज कुछ न कुछ बताते हो, लेकिन हमें ये बताओ हमारे परिवार में सुख शांति कैसे रहेगी, घर में पारिवारिक समन्वय कैसे रहेगा, परिवार के लोग एक साथ कैसे बैठेंगे। तो किसी भी अमावस्या में परिवार की सुख शांति के लिए खीर बनाइए, 1.25 किलो खीर एक कटोरे में भरकर एक जटा वाला नारियल पूरे घर में भ्रमण करें, 10-50 मुख्य द्वार से बाहर निकल जाए, नारियल को फोड़कर प्रसाद गृह में लोगों में बांट दे और खीर कुत्तों को खिला दीजिएगा। ये हर अमावस्या को करिएगा, पारिवारिक सदस्य खुश रहेंगे। लेकिन नारियल के प्रसाद को घर में भी जरूर बांटिएगा ला के, नमूना है। और बात करते हैं मकर राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, नक्षत्र गणना आज परिवार में उठापटक का संकेत है। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, निजी रिश्तों में तलकीनी और वाद विवाद से बचना है, वाहन और संपत्ति के बेचने और खरीदने में हानि का संकेत है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बनते हुए कार्य में व्यवधान है, सहकर्मियों के साथ बात न बगड़े से समझौतावादी नियंत्रण रखें और खर्चों पर अंकुश रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज तथाकथित मित्रों का जमावड़ा मुसीबत में डाल सकता, उनसे सावधान रहें। किसी विशेष कार्य में लीगल मामलों में लापरवाही नहीं करें, जमीन जायदाद संबंधी मामलों से दूर रहें। क्या करें, स्वजनों से उत्तम व्यवहार करें और उनकी सलाह लें। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, लंबी यात्रा से हम वाहन चला कर ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य केवल आपकी पत्नी, 30% लाभ का संकेत मकर राशि वालों देसी चना श्रद्धानुसार गौशाला में दान दीजिए, उत्तम लाभ रहेगा। नमूना बात करती है कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। नए कारोबार में पूंजी निवेश से लाभ मिलेगा, स्वजनों और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, मन में प्रसन्नता और धन लाभ होगा, यात्रा सुखद रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, लगन मेहनत आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिश्रम से किए गए कार्य में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, नई व्यवसायिक अनुमोदन लाभप्रद युवाओं के लिए। क्या करें, अनुजों और सहकर्मियों से नरमी बरतें। क्या ना करें, व्यर्थ के बाद विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 85% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों श्रद्धानुसार तिल काले चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। नमूने बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें, गोचर इस बात का संकेत रहेगी, कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार में सफलता के लिए धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं। व्यर्थ के बाद विवादों से बचें, लेकिन आपकी मेहनत आपके परिश्रम पारिवारिक सहयोग की वजह से आय की साधन उपलब्ध होंगे, धन की प्राप्ति होगी, समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा, कुटुंब और परिवार में वातावरण ठीक रहे। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे, युवाओं को उम्मीदों और आशाओं के नए पंख लगेंगे, कैरियर कामकाज कारोबार नौकरी राजनीति के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। क्या करें, परिवार के सदस्यों के सुख पर ध्यान दें। क्या ना करें, धन का अपव्यय न। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत। मीन राशि वालों श्रद्धानुसार चने की दाल आज गरीब निर्धन लोगों को दान में देंगे तो आपके कष्ट और परेशानियों का निवारण होगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क शक्न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो या आप। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, संदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।